हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग को उज्ज्वल क्लासों में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम महात्मा गांधी से रिलेटेड प्रश्न लेकर के आए हैं। महात्मा गांधी का भारत आगमन और उनके शुरू का आंदोलन। 1 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि महात्मा गांधी किस तारीख को दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से भारत लौटे थे। महात्मा गांधी जो है कब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, तो ऑप्शन 5 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915, 15 अगस्त 1915, 26 जनवरी 1915। इसका सही जवाब हो जाएगा 9 जनवरी 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गांधी जी के भारत आने पर उन्हें केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी थी। केसर ए हिंद की उपाधि उनको किसने दिया था, तो ब्रिटिश सरकार, रविंद्रनाथ टैगोर, बंगाल बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय। तो सही जवाब रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 3 नंबर प्रश्न में है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना पहला सफल सत्याग्रह कहाँ किया था, बताइए। खेरा, बारडोली जिसको कहते हैं, चंपारण, चौरा चौरी। तो सही जवाब इसका जो है चंपारण में उन्होंने सबसे पहले अपना सफल सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस नदी के किनारे की थी, बताइए। साबरमती आश्रम की स्थापना जो है किस नदी के किनारे की थी, गंगा, नर्मदा, साबरमती, ताप्ती। तो इसका सही जवाब साबरमती हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंपारण के किसानों की समस्याओं की जांच के लिए गांधी जी को बिहार किसने बुलाया था, कौन बुलाया था गांधी जी को, बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह। सही जवाब क्या हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल ने ही गांधी जी को बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिनकठिया प्रथा का संबंध किस आंदोलन से था, बताइए। सभी आदमी बताइए इसका प्रश्न। खेरा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका सही जवाब हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। तिनकठिया प्रणाली के बारे में आप लोगों को पता होगा कि नील की खेती करवाई जाती थी अंग्रेजों द्वारा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति भाषण जो है कहाँ दर्ज की थी, कहाँ, बताइए। चंपारण, लखनऊ अधिवेशन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उद्घाटन में, या बम्बई बंदरगाह पर। सही जवाब हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 8 नंबर, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का अस्त्र किस आंदोलन में अपनाया। भूख हड़ताल सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेरा सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। सही जवाब बताइए सभी आदमी, क्या हो जाएगा, अहमदाबाद मिल हड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को क्या नाम दिया था। गांधी जी रॉलेट एक्ट किसे कहे थे, बताइए सभी आदमी। इसका ऑप्शन नीचे आ गया है। ऑप्शन है सफ़ेद कानून, काला कानून, आवश्यक कानून, न्यायपूर्ण कानून। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। तो काला कानून, रॉलेट एक्ट को जो है गांधी जी काला। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, बताइए। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही जवाब रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, इसका ऑप्शन नीचे आ गया है, देख लेते हैं यहाँ से, बताइए इसका सही जवाब आप लोग। दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही जवाब गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस वर्ष जो है साबरमती आश्रम को अहमदाबाद से साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया था,
मतलब कि साबरमती आश्रम को अहमदाबाद से कहाँ ले गए, तो साबरमती नदी के किनारे ले गए। कब ले गए, तो 1915, 1917, 1919, 1920। तो इसका सही जवाब जो होगा 1917 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह दिवस कब मनाया था। तो 6 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 1 अगस्त 1920, 12 मार्च 1930। इसका सही जवाब ये हो जाएगा 6 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर प्रश्न है, चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ और कौन से प्रमुख नेता शामिल थे। उनके साथ और कौन थे, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जे.बी. कृपलानी, भगत सिंह, लाला लाजपत राय। बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जे.बी. कृपलानी, यही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे थे। कितने वर्षों तक रहे थे, 15, 18, 21, 25। बताइए कितने वर्षों तक रहे थे, तो 21 वर्षों तक जो है गांधी जी अफ्रीका में रहे थे। अगला क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी ने किस वर्ष लिखी थी। 1905 में, 1909 में, 1915 में, 1919 में। तो इसका सही जवाब जो है 1909 हो जाएगा। अगला 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गांधी जी ने किस घटना के बाद केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। बताइए कब लौटा दी थी, चंपारण आंदोलन, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड और बंगाल विभाजन। कब लौटाई, तो उन्होंने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटा दी थी। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, अहमदाबाद मिल हड़ताल के समय गांधी जी ने कितने प्रतिशत बोनस की मांग का समर्थन किया। बताइए 20, 35, 50 और 100। कितने प्रतिशत, तो 35% जो है बोनस की समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न क्या है कि 9 जनवरी को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी को किस दिवस के रूप में, ऑप्शन नीचे आ गया है, युवा दिवस, किसान दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस और शहीद दिवस। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रवासी दिवस। इसी दिन जो है गांधी जी भारत वहाँ से लौटे थे। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस जहाज से भारत आए थे। जहाज का नाम पूछ रहा है 21 नंबर प्रश्न, SS सफारी, SS सुदीप, SS अरबिया, SS राजपूताना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा SS अरबिया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम से पहले कोचरब आश्रम की स्थापना कब की थी। 1914, 15, 16 और 18 कब की थी। बताइए, तो 1915 में की थी, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न है, क्या है 23 नंबर प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के निजी सचिव कौन बने थे। बताइए सभी आदमी, प्यारेलाल, महादेव देसाई, किशोरलाल मशरूवाला, नरहरि पारिक। सही जवाब महादेव देसाई जो हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चंपारण में गांधी जी के विरुद्ध किसने ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखा था। चंपारण में गांधी जी के विरुद्ध किसने ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखा। बताइए, राजकुमार शुक्ल, H.G. विल्सन, एडवर्ड गेट, लॉर्ड इरविन। बताइए कौन लिखा था, तो ये लिखा था H.G. विल्सन जो है ये लिखा था, जो बागान मालिक थे। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, खेरा सत्याग्रह में गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन था। सहयोगी का नाम पूछ रहा है, कौन थे बताइए, कौन थे। ऑप्शन नीचे आ गया था, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और शौकत अली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? माउंटबेटन, चर्चिल, एटली, जनरल डायर। सही जवाब विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अगला क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न देखिए। 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका का संपादन किस भाषा में शुरू किया था? पत्रिका का संपादन किस भाषा में शुरू किया था? तो हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती। बताइए, इसका सही जवाब जो हो जाएगा गुजराती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन 1 नीचे आ गया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी की मुलाकात किससे हुई थी जिन्होंने उन्हें बिहार आने का न्योता दिया था? किससे? जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल, मजरूल हक, सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही जवाब बताइए आप लोग, तो राजकुमार शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल के लिए कौन सी तारीख चुनी थी? कब चुनी थी? डेट बताइए। तो 30 मार्च 1919, 6 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल। अगला क्वेश्चन 31 नंबर देखते हैं। गांधी जी के सत्याग्रह का मुख्य सिद्धांत क्या था? बताइए। हिंसा और क्रोध, सत्य और अहिंसा, केवल हड़ताल, ब्रिटिश कानून का समर्थन। तो सही जवाब क्या होगा? सत्य और अहिंसा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 32 नंबर प्रश्न है, यंग इंडिया और हरिजन पत्रिकाओं के संपादक कौन थे? अंबेडकर जी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट। इसका सही जवाब महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन 33 नंबर प्रश्न 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है? चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? ऑप्शन इसका नीचे आ गया है, देख लेते हैं क्या है। पटना है यहाँ, उसके बाद जो है मोतिहारी है, बेतिया है, मोतिहारी, बेतिया और मुजफ्फरपुर है। इसका सही जवाब कहाँ हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा मोतिहारी में चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन 35 नंबर जो है प्रश्न देख रहे हैं, गांधी जी ने किस वर्ष साबरमती आश्रम को हमेशा के लिए छोड़ दिया था? कब छोड़ दिया था बताइए। 1920, 1930, 1942, 1947। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1930 में, दांडी मार्च जो था उसी समय। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना कब की थी? इसका भी ऑप्शन थोड़ा सा हेरफेर हो गया है सेटिंग करने में, इसलिए ध्यान से देखिएगा। 1900 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 1904, 1910, 1915। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 1904 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1904 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? किस भाषा में लिखी गई थी? हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, संस्कृत। इसका सही जवाब गुजराती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 1919 के खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को अध्यक्ष किसने चुना था? तो मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन और नेक्स्ट ऑप्शन नीचे दिया गया है, लेकिन हमारा सही जवाब यही है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गांधी जी ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? कब इस्तीफा दिया था बताइए सभी आदमी। 1924, 1930, 1934, 1942। तो कब दिया? 1934 में दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर, गांधी जी के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था बताइए। कर्जन था, हार्डिंग था, और ऑप्शन कुछ हमारे नीचे आ गए हैं, इसमें सही जवाब हमारा हार्डिंग ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए कितने दिनों की हड़ताल की थी? कितने दिनों की हड़ताल की थी बताइए। तो 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन, 30 दिन। सही जवाब 21 दिन। अगला क्वेश्चन 22 नंबर प्रश्न है,
चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद गांधी जी को किस समिति का सदस्य बनाया गया था? हंटर कमेटी। ऑप्शन हमारे नीचे आ गए हैं कुछ, यहाँ देख लीजिए। चंपारण एग्रियन कमेटी, साइमन कमीशन, बटलर समिति। तो सही इसका जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चंपारण एग्रेरियन